सबसे निंदनीय तामसी कामना है, फिर राजसी, फिर सात्विक, फिर मुक्ति। इतनी कामनाएं तो सर्वथा त्याज्य हैं। इसके आगे श्री कृष्ण संबंधी कामना निंदनीय नहीं है, अपितु वंदनीय है। श्री कृष्ण संबंधी काम, क्रोध, लोभ प्रत्येक अवगुण दिव्य हो जाते हैं, क्योंकि आश्रय तत्व दिव्य है, शुद्ध है, निर्विकार है। किंतु साधनावस्था में भगवत संबंधी सकामता से भी हानि हो जाती है। सिद्धावस्था की बात पृथक है, किंतु साधनावस्था में अगर हम श्री कृष्ण से उन्हीं के विषय चाहते हैं तो भी हमारी साधना में व्यवधान हो सकता है, होता है, होगा। क्योंकि अभी हमारी वह अवस्था तो है नहीं जिससे अंतःकरण शुद्धि कहा जाए। अभी तो हम साधना भक्ति कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि हम जब प्रारंभ में कोई लक्ष्य बना लेते हैं तो उसी लक्ष्य के अनुसार ही हमारी भाव देह की स्थिति बलवती होती है। ये जो आपका पंच महाभूत का देह है, इसके अतिरिक्त साधना भक्ति से, भाव भक्ति से, यानी नवधा भक्ति से भाव देह बनता है। तो यदि हमारा लक्ष्य सकाम भक्ति का होगा, अर्थात श्री कृष्ण संबंधी कामना, ध्यान देना, संसारी कामना तो समाप्त, मोक्ष पर्यंत की चर्चा हम अब आगे नहीं करेंगे। श्री कृष्ण संबंधी जो कामना है, ऐसी सकामता जो है, इस सकामता से क्या क्या हानि होगी, इस पर हमको विचार करना है। तो श्री कृष्ण संबंधी सकामता जैसे संसार संबंधी कामना की पूर्ति न होने पर हमारा प्रेम घट जाता है, मां से, बाप से, बेटे से, बीवी से, पति से, हमारी कामना की पूर्ति उससे जितने परसेंट कम होती जाएगी उतने परसेंट हमारा प्यार भी समाप्त हो जाएगा। तो यही फार्मूला भगवान के यहां भी लागू होगा। हम भगवान से कोई भी कामना करेंगे, अगर उस कामना की पूर्ति में गड़बड़ हुई तो हमारा प्रेम भी गड़बड़ा जाएगा, हमारी शरणागति भी गड़बड़ा जाएगी। तो जो लक्ष्य हम वर्तमान में बनाएंगे उसी लक्ष्य का पक कर भाव देह बनेगा, वो अंत तक काम देगा। जो लोग भक्ति किए रहते हैं उनका भाव देह कुछ मात्रा में बन जाता है, फिर ज्ञान मार्ग में चले जाते हैं और ज्ञान मार्ग की चरम सीमा पर पहुंचकर फिर श्री कृष्ण भक्ति करके लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो वो मोक्ष तो उनको मिल गया, लेकिन जो प्रारंभ में भाव देह के द्वारा भक्ति करने से जो द्वैत का उनको भाव देह पका था, उसके परिणाम स्वरूप फिर वो मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा त्वाम भजन्ते, फिर उन पर भगवत कृपा हो जाती है और वो परमहंसावस्था को क्रॉस करने के बाद फिर शरीर धारण करके कोई
मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। करोड़ों परमहंसों में किसी को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है जिसने प्रारंभ में द्वैत भक्ति का भाव देह पका लिया। तो हम अगर प्रारंभ में ही निष्कामता का सिद्धांत नहीं रखेंगे तो फिर निष्काम प्रेम की जो अंतिम स्थिति है, भाव भक्ति महाभाव, हम उसको कभी न प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि हमारे संस्कार भाव देह वाले पक जाएंगे सकामता के, फिर हम कुब्जा के प्रेम के आगे नहीं जा सकते। अर्थात प्रेमा भक्ति के आगे हमारा प्रवेश वर्जित हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण संबंधी विषय को चाहो, चाहे फिर सकामता आ जाएगी। अभी तो आप कह रहे हैं कि सकामता तो भगवान के प्रति भी निंदनीय होनी चाहिए, यद्यपि वो निंदनीय है नहीं, वो मायातीत हो जाएगा, दिव्य प्रेमानंद प्राप्त करेगा सदा को। फिर भी आप कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, निंदनीय नहीं है लेकिन वंदनीय भी नहीं है, ऐसा कह दो, चलो झगड़ा खत्म। वो निंदनीय भी नहीं है किंतु वंदनीय भी नहीं है। संसार में जैसे कहते हैं ना, इस बच्चे का परीक्षा फल संतोषजनक है, तो संतोषजनक माने ऐसे ही काम चलाऊ। तो सकाम भक्ति जो हम करेंगे श्री कृष्ण की, वो वंदनीय नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा करेक्शन कर दिया जाए तो वंदनीय भी हो जाए। थोड़ा सा करेक्शन क्या, हम श्री कृष्ण के दर्शन को चाहें, ये इंद्रियों का विषय है, उनके शब्द श्रवण को चाहें, इंद्रियों का विषय है, उनके आलिंगन को चाहें, ये त्वगिंद्रिय का विषय है। तो श्री कृष्ण संबंधी विषय को चाहे, किंतु श्री कृष्ण के सुख के लिए इतना ऐड कर दीजिए उसमें, फिर आप खूब कामना बनाइए, दिन रात बनाते जाइए आंख बंद करके। अपने सुख की कामना से श्री कृष्ण संबंधी विषय की भावना बनाना, ये वंदनीय नहीं, निंदनीय भी नहीं। ध्यान रखना, अगर कोई कहे कि हम तो बनाएंगे, चलो निंदा करो, नहीं, निंदा नहीं कर सकते। श्री कृष्ण के विषय को जिसने चाहा है वो कैसे ही चाहा है। कामना वाला तो साधारण बात है, विपरीत भावना वाला भी, कंस भी गोलोक गया। आसीन संविशंस्तिष्ठन् भुंजान पर्यटन महीम चिंतयानु ऋषिकेशो मपश्यत् तन्मयं जगत। जैसे गोपियां जित देखूं तित श्याममयी है, ऐसे ही कंस का हाल था। शत्रुता से सही, लेकिन सर्वत्र श्री कृष्ण को ही देखना था। उसका खाना सोना सब हराम हो गया था। नींद में भी श्री कृष्ण आ रहे हैं, जागृत अवस्था में भी, जिधर निगाह उठाया इधर भी खड़ा है। कपड़ा पहनने चले, इसमें भी है, कपड़ा फाड़ रहा। थाली आई 56 व्यंजन खाने के लिए, थाली फेंक दिया, इसमें श्री कृष्ण बैठा है। ऐसा भूत लग गया नंदपूत का कि वो तन्मय हो गया, तल्लीन हो गया। तो बस संयोग हो गया पारस और लोहे का, जैसे भी हुआ। तो हमें इस सुधार पर ध्यान देना है कि श्री कृष्ण के सुख के लिए, क्या मतलब,
श्री कृष्ण आए, उनको हम देखें, वो हमको देखें, वो हमको देखें, फिर वो खुश होंगे। मैं सदा उनको प्रसन्न करने का ही लक्ष्य रखूंगा। एक सेंटेंस रट लीजिए रोम रोम से। श्याम सुंदर के सुख के लिए ही श्याम सुंदर का दर्शन चाहेंगे, सेवा चाहेंगे, सब चीज चाहेंगे, लेकिन उनकी इच्छा के विपरीत नहीं। अगर श्याम सुंदर आ गए और हम आलिंगन को व्याकुल हैं और वो कहते चुप खड़े रहो भाई, तो विभोर होके देखते रहोगे। देखो आलिंगन की तो इनको बड़ी इच्छा हो रही, लेकिन एक्टिंग कर रहे हैं खड़े रहो। चलो कोई बात नहीं, हम खड़े रहते हैं। उनकी हर कृति में, हर व्यवहार में आनंद रियलाइज करना, बुद्धि का प्रवेश ना होने पाए, ये मेन पॉइंट। ऐसा क्यों कहते हैं खड़े रहो? उसको तो चिपटा लिया, हमको कहते हैं खड़े रहो। ये विपरीत चिंतन हो गया। विपरीत चिंतन हुआ कि प्रेम का महल ढह गया, जैसा कि संसार में हुआ करता है रोज। आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण, ऐसा नहीं। प्रेम तो उसे कहते हैं लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात। जैसे ये गंगा जी जो आप लोग देखते हैं प्रयाग में, ये गंगोत्री के आगे गोमुख से जब निकलती है तो एक छोटे से, जैसे गाय का मुंह होता है, इसीलिए उसे गोमुख कहते हैं, इतनी बड़ी धार होती है। फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 बढ़ते, और आप प्रयाग वगैरह में देखते हैं भादों के महीने में कई किलोमीटर चौड़ी हो जाती है गंगा जी। ऐसे प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। नारद जी इसके बारे में आगे बताएंगे। तो श्री कृष्ण के सुख के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी रुचि में रुचि रख करके हम कोई भी कामना बनावें, स्वतंत्र हैं, निर्भय होकर बनाइए। हम बुद्धि जब लगा देते हैं तभी हमारा पतन होता है। ऐसा वो क्यों नहीं करते? कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कौन है? सर्वज्ञ ब्रह्म है। वो गलती करते हैं? नहीं, गलती तो नहीं करते। फिर तुमने कैसे सोचा उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया हमारे लिए? अरे कहीं पर माँ बेटे को चिपटाती है उसके कल्याण के लिए, और कभी झापड़ लगाती है, कभी किसी प्रकार के बहाने की डर दिखाती है। तो भगवान भी हमारे कल्याण के लिए कभी संजोग देते हैं, कभी वियोग देते हैं, कभी अमीरी देते हैं, कभी गरीबी देते हैं, कभी हट्टा कट्टा हमको बना देते हैं, कभी बीमार बना देते हैं। किस समय क्या करने में हमारा कल्याण है ये हम क्या समझेंगे? हमको केवल ये रियलाइज करना है कि वे जो कुछ करते हैं ठीक करते हैं, बस। इसके आगे कुछ सोचना नहीं। सोचा कि गया बृहस्पति सरस्वती का बाप हो कोई। अनंत जन्म हमारे इसीलिए बिगड़े हैं। चल रहे हैं और लगा दिया खोपड़ी, अबाउट टर्न हो गए। फिर फील किया, अरे क्या खोपड़ी लगाते हैं, हम भी ऐसे बेवकूफ हैं, गधे हैं। ठीक है, अब नहीं लगाएंगे, फिर लगा दिया। इतना अहंकार है बुद्धि का हम लोगों को कि इतना भी नहीं सोच पाते कि हमारी बुद्धि माइक है, उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती। तो श्री कृष्ण संबंधी कामना ही न बने, ये बहुत अच्छा है, लेकिन कामना न बने का मतलब ये न लगा लेना कहीं कि श्री कृष्ण के दर्शन, स्पर्श आदि की कामना को समाप्त कर दिया जाए।
तो ऐसे निष्काम भक्त तो सारे नास्तिक है। वो न श्री कृष्ण का दर्शन चाहते हैं, न स्पर्श चाहते हैं, न कोई उनका नाम तक सुनना नहीं चाहते। तो क्या वो उनको गोपियों की सीट मिलेगी? नहीं, सब कामनाएं श्री कृष्ण संबंधी रखो। अपने सुख के लिए रखोगे तो कुब्जा की लाइन में खड़े हो जाओगे, और श्री कृष्ण के सुख के लिए अगर वही सब कामना होगी तो फिर तुम उन गोपियों के क्लास में होगे जहां समर्थारती वालों का प्रवेश होता है। अंतिम कक्षा महाभाव तक जा सकोगे। तो श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी कामना बंदनीय है। बस एक चीज बंदनीय है, और अपने सुख के लिए श्री कृष्ण की कामना न निंदनीय है न बंदनीय है, और उसके नीचे मोक्ष पर्यंत की कामनाएं निंदनीय है। बस सीधी सी बात। ये 3 वाक्य याद कर लो, छुट्टी। मोक्ष पर्यंत की समस्त कामनाएं निंदनीय है, अपने सुख के लिए श्री कृष्ण संबंधी विषयों की कामना न निंदनीय है न बंदनीय है, और श्री कृष्ण के सुख के लिए श्री कृष्ण संबंधी विषय की कामना परम बंदनीय है। ये कंक्लूजन हो गया। ठीक। तो भक्ति का स्वरूप है जिसमें अपने सुख के लिए कोई कामना न की जाए। कामना की जाए, अपने सुख के लिए न की जाए। बहुत ध्यान देना इस जगह पर। कामना रहित तो कोई हो ही नहीं सकता। चाहे वो ब्रह्म का चिंतन करे, चाहे संसार का चिंतन करे, चाहे भगवान का चिंतन करे, चिंतन के पहले कामना आएगी। चिंतन क्यों कर रहे हो? कोई एम है? जब आप सिद्धावस्था पर पहुंच जाएंगे तब कह सकते हैं। हाँ, गौरांग महाप्रभु से एक ने पूछा कि आप हरि बोल क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा स्वभाव है, आदत है, आदत। और स्वभाव जो होता है वो अपरिवर्तनीय होता है। जैसे सांस लेते हैं हम लोग, कोई पूछे सांस क्यों लेते हो बार बार, बाहर भीतर बाहर, या तो भीतर रखो या तो बाहर रखो, तो हम लोग कहेंगे भाई ये स्वभाव है, ऐसा किए बिना रहा नहीं जाता। अगर थोड़ी देर को सांस रोक ले तो दम घुटने लगता है। ऐसे ही जब आप अंतिम कक्षा में पहुंच जाएंगे तो श्याम सुंदर से प्रेम क्यों करते हैं अगर कोई पूछेगा तो आप कहेंगे कि रहा ही नहीं जाता, ये बेकार है। बेकार होगा लेकिन क्या करें, रहा ही नहीं जाता। अरे तुमको नरक मिलेगा, अरे बाबा नरक नहीं महानरक मिले, लेकिन क्या करें, मजबूर है। जैसे सांस न लेने से दम घुटता है, ऐसे ही श्याम सुंदर से प्रेम न करने पर दम घुटने लगता है, मजबूरी है। गौरांग महाप्रभु के जमाने में एक व्यक्ति भगवान नाम का उसने महात्म्य सुना महाप्रभु जी से कि भगवान का निवास रहता है उसमें। नाम नामकार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला। तो उसने हरे राम नाम को इतना अपना लिया कि बस 24 घंटे जब तक वो होश में रहे ये बोलता रहे, धीरे धीरे। इतना अभ्यास हो गया उसको कि उससे रहा ही न जाए बिना बोले। तो वो लघुशंका आदि के लिए जाए तब भी वो बोलता रहे, तो किसी ने सुन लिया और उसने महाप्रभु जी से कहा कि महाराज ये लघुशंका आदि गंदी जगहों में भी हरे राम बोलता रहता है।
तो उन्होंने साधारण वे में कह दिया क्यों रे, ऐसा नहीं करते, भगवान के नाम को ठीक जगह पे लिया करो। तो उसने कहा अब गुरु आज्ञा हो गई, अब तो मानना पड़ेगा। फिर गया लघु शंका के लिए, तो फिर हरी निकल गया मुंह से, तो उसने अपनी जबान को निकाल के बाहर थोड़ा सा पकड़ लिया। अब लघु शंका कर रहा, यह भी देख लिया किसी सत्संगी ने, और महाप्रभु जी से कहा महाराज ये ऐसे जीव को निकाल के हाथ से पकड़ के तब लघु शंका वगैरह करता है। तो महाप्रभु जी ने कहा क्यों भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? आपकी आज्ञा है कि उस समय भगवान नाम न लिया करो, ये जीभ मानती नहीं, वो निकल पड़ता है और गुरु आज्ञा का उल्लंघन होता है, इसलिए जबान को मैं पकड़ लेता हूं जोर से कि अब बोल, तू कैसे बोलेगी हरे राम। तो महाप्रभु जी ने कहा जिसकी इतनी अच्छी अवस्था हो उसके लिए वो सब नियम नहीं है, बाथरूम या किसी गंदगी में कहीं जाए शरबत तुम लिया करो बेटा जाओ। ये प्रारंभिक कक्षा वालों के लिए मैंने बताया था ऐसा न किया करो, लेकिन जब रहा नहीं जा रहा है, ऐसी अवस्था, ऐसा अनुराग हो गया है तो सब ठीक है। तो भविष्य में ये सब जो कुछ होगा होता रहेगा, लेकिन प्रारंभ में हमको वही लक्ष्य बनाना है कि श्याम सुंदर के सुख के लिए श्याम सुंदर संबंधी कामना। ये भक्ति में कामना नहीं रहती, क्यों? इसका उत्तर दिया नारद जी ने, निरोध रूपत्वात्, सा न कामय माना, ये काम युक्त नहीं है भक्ति, क्यों? निरोध रूपत्वात्, ये निरोध करती है। निरोध किसे कहते हैं? अब निरोध शब्द के हजारों अर्थ है। निरोध माने रोक, ब्रेक, ये भी अर्थ होता है। ये क्या है निरोध? भक्ति को आप निरोध कैसे कहते हैं? सा निरोध रूपत्वात् न कामय माना, वो भक्ति निरोध रूपी होने के कारण कामना युक्त नहीं होती। तो अब निरोध क्या है यह बताने के लिए एक सूत्र बनाया, निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास। अगला सूत्र है, निरोध किसे कहते हैं? लोक वेद व्यापार न्यास। लौकिक वैदिक दोनों प्रकार के कर्मों का न्यास। अब ये न्यास क्या है? निरोध तो बताया कि लोक वेद व्यापार का न्यास, और न्यास क्या है? तो न्यास कहते हैं भगवती समर्पणम न्यासा। न्यास शब्द का एक अर्थ तो आप लोग जानते ही होंगे, त्याग, संन्यास। सम उपसर्ग है और न्यास शब्द है। सन्यासी लोग घर बार सब छोड़ देते हैं ना, तो न्यास माने त्याग। तो लौकिक वैदिक कर्मों का त्याग कर देना, ये है निरोध। लौकिक वैदिक कर्म का त्याग हो जाए, उसकी कामना गई। लौकिक कर्म भी वैदिक भी, लौकिक कर्म से संसार के विषयों की कामना हम करते हैं, और वैदिक से स्वर्ग आदि लोकों की कामना करते हैं। यज्ञ करो स्वर्ग मिलेगा, ये करो तो स्वर्ग मिलेगा। तो लौकिक भी वैदिक भी दोनों कर्मों का त्याग हो जाए। लेकिन कुछ तो कर्म करने पड़ेंगे,
कौन सा ऐसा भक्त और ज्ञानी है जो कर्म रहित हो जाएगा? सांस लेगा, हाँ, देखेगा, हाँ, चलेगा फिरेगा, हाँ हाँ, हाथ पैर होगा तो चलेगा फिरेगा, कुछ खाए पिएगा, अरे साहब खाता तो परमहंस भी है। पश्वाद भिष्या विशेषात ब्रह्मसूत्र बनाया गया है कि वो तो जैसे पशु वगैरह के लिए खाना आवश्यक है, ऐसे परमहंस के लिए भी खाना आवश्यक है। शरीर जब तक रखेगा तब तक उसको शरीर संबंधी सामान देना होगा, सब विटामिन प्रोटीन। अगर कहीं गड़बड़ किया तो नेचर दंड देगा, फिर हरे राम की जगह फिर हरे सिर, हरे पैर, हरे पेट बोलेगा। अरे कष्ट होगा शरीर में तो फिर उसका चिंतन करेगा। अरे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन धींगा मुश्ती चल जाएगी, हमेशा थोड़े चलेगी। एक बार एक गौतम बुद्ध निराहार होकर के ध्यान कर रहे थे, निराहार, कई दिन हो गए, तो चक्कर आने लगे। तो कुछ गांव की स्त्रियां गाती हुई जा रही थी गाना। उस गाने का आशय ये था कि तानपूरे के तारों को कस कर बजाओ। आप लोगों ने देखा होगा तानपूरा, तो उसको ऐसे लगे होते हैं कसने के, गवैये लोग काफी देर तक पहले कस के उसकी स्वर और मिलाते हैं। अगर वो ढीला रहेगा और आप उंगली चलाएंगे तो आवाज ही नहीं आएगी। तो तार को कसो, लेकिन इतना ना कसो कि तार टूट जाए। ये गाना था। तो महात्मा बुद्ध के कान में वो शब्द पड़े तो उन्होंने कहा ये बेपढ़ी लिखी गंवार स्त्रियां भी कितनी बढ़िया बात कह रही हैं कि बिना कसे न बजाओ, लेकिन इतना न कसो कि तारे टूट जाए। यानी नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः। इसी बात को गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा कि अनाप शनाप खाने से भी साधना नहीं होगी, और खाना एकदम छोड़ दोगे इससे भी साधना नहीं होगी। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। आगे नारद जी भी एक सूत्र लिखे हुए हैं इसी के लिए, बाकायदा, लोकोपितावदेव किंतु भोजनादि व्यापारस्त्वा शरीर धारणा वधि। ये नारद भक्त सूत्र है। तो निरोध ये कि लोक वेद दोनों प्रकार के फल देने वाले जो भी कर्म है उनको हम त्याग दें, लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं, शारीरिक कर्म जिसे कहते हैं, वो करने पड़ेंगे, सबको करने पड़ेंगे। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः। गीता। सारे कर्मों का त्याग कोई देहधारी नहीं कर सकता। तो जितने कर्म कम से कम आवश्यक है उतने कर्म आप कीजिए, लेकिन फिर उसको थोड़ा सा उसमें करेक्शन कर दीजिए। ये कर्म जो आप कर रहे हैं ये भगवान को अर्पण करके प्रसाद रूप में स्वीकार कीजिए। चलो सबसे जो बेकार का कर्म है उसकी बात करते हैं। नींद आ रही, सोना चाहिए, सोना चाहिए। ये सोना एक कर्म है, नींद लेना एक कर्म है। अब हम सोने चले, अपने सुख के लिए नहीं, होशियार हो जाओ यहीं पर, अपने सुख के लिए नहीं। नींद आएगी तो सपना होगा तो श्याम सुंदर मिलेंगे, उनकी लीलाएं देखेंगे। हे श्री कृष्ण आज ऐसी कृपा करना नींद में तुम खूब हमको दिखाई पड़ो,
ये सोच के सो जाओ, ये आपका सोना भी हो गया स्पिरिचुअल। अथवा ये सोच लो जल्दी सो जाएं ताकि सवेरे ब्राह्म मुहूर्त में उठकर श्री कृष्ण भक्ति करें, और अगर सोएंगे नहीं तो फिर शरीर ठीक नहीं रहेगा, तो फिर श्री कृष्ण सेवा वाली बात हमारी बिगड़ जाएगी। चलो ऐसा सोच लो। यानी हमारे प्रत्येक कार्य भगवान को अर्पित करो, फिर प्रसाद लो। उद्धव श्री के ज्ञानी परमहंस ने कहा श्री कृष्ण से, त्वयोपभुक्त श्रीगंध वासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दासास्तव मायाम जये मही। आपका उच्छिष्ट सब सामान, मालाएं, वस्त्र, आभूषण, इत्र, सबका सेवन करेंगे, आपको चढ़ाकर देकर समर्पित करके प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करेंगे, तो वो हानिकर तो होगा ही नहीं, अपितु इतना लाभकर हो जाएगा कि तव मायाम जये मही। चैलेंज कर रहे हैं उद्धव परमहंस, आपकी माया जो आपकी है, आपके पावर के बल पर अकड़ा करती है, शिव चतुरानन देख डराही, उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे हम महाराज केवल प्रसाद सेवन से। यानी समर्पित किया और फिर सेवन किया। हर क्रिया में खुजली हो रही है, अब खुजालने चले, ध्यान रखो अपने सुख के लिए न खुजलाओ। खुजाल रहे हैं, वो खड़े हैं, उनको हंसी आ रही है, हंसो, हमको खुजा लेंगे और हंसो। कई किसी न किसी बहाने से हम उनको सामने खड़ा रखें, कोई भी क्षण हमारे लिए कोई कर्म का ऐसा न हो कि उनको माइनस करके हम कर्म कर रहे हैं। बस अकेले कर्म किया कि बंध गए, मरे। हर कर्म में इस सूत्र का एक अर्थ और भी कुछ महात्माओं ने किया है। वो कहते हैं लौकिक कर्म भी करो, वैदिक कर्म भी करो, लेकिन वो जो यहाँ न्यासा कहा गया है तो वो कहते हैं भगवान को समर्पित कर दो। जैसे हम रागानुगा भक्ति के अनुसार आपको बता रहे हैं कि जितने में काम चल जाए ऐसे शारीरिक कर्म करो, लेकिन उसको भी समर्पित करके प्रसाद रूप में। और वे लोग जो सूत्र का अर्थ करते हैं कर्मयोगी लोग, वो कहते हैं कि वेद के अनुसार और लोक के अनुसार कायदे कानून से सब कर्म करो, लेकिन भगवान को अर्पित करके उनको अर्पित करो। यानी हर कर्म के समय उनका स्मरण हो, अपने में कर्तृत्व की बुद्धि ना आने पाए, मैं करता हूं ऐसा न फीलिंग हो। यत् कृतं यत् करिष्यामि तत्सर्वं न मया कृतं त्वया कृतं तु फलभुक् त्वमेव मधुसूदन। देखिए, एक गहराई से एक बात समझ लीजिए, हमेशा को छुट्टी मिले। हम लोग कुछ भी करते हैं तो मैं करता हूं ऐसी अहंकार की फीलिंग होती है। मैंने किया, मैं करूंगा, मैं दिखा दूंगा, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। ये जो बीमारी पाल रखा है हम लोगों ने, ये ऐसी बीमारी है जैसे आप लोगों ने यहां कई बार सुना है कि वो चिमटा कहता है कि मैं ये आग पकड़ लूंगा, ये जलती कटोरी पकड़ लूंगा और मैं ये कर लूंगा। ये चिमटा बकवास कर रहा है, तो हाथ हंसता है चिमटे के इस बकवास को सुनकर। अरे गधे, अगर मैं ना तुझको पकड़ के गवर्न करूं
तो दूसरे को क्या पकड़ेगा, तेरा पकड़ना ही बंद हो जाएगा। ये तो मेरा कमाल है, हाथ का कमाल है कि वो चिमटे को पकड़ने की बात कराता है। अब हाथ को अहंकार हो गया, मैं सब कुछ हूं, मैं करता हूं, चिमटा फिमटा कुछ नहीं करता। उधर से मन आया, उसने कहा हे जड़ हाथ, तेरी क्या हैसियत है? अगर मैं न साथ हो जाऊं तो तू हाथ, जैसे मरने के बाद हाथ होता है या गहरी नींद में हाथ पड़ा रहता है, ऐसे ही पड़ा रहेगा। तू क्या चिमटा पकड़ेगा? जब मन बुद्धि आएंगे तभी तो चिमटे के लिए हाथ में पकड़ने की वो क्रिया प्रारंभ होगी। चिमटा है कहां ये भी तो मन बुद्धि बताएगी, हाथ देखने का काम थोड़े करता है। और फिर पकड़ने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता है। जैसे चिमटे को पीछे से पकड़ करके आगे जो दो हिस्से रहते हैं उससे पकड़ा जाता है, अगर मन बुद्धि नहीं साथ देंगे तो आगे वाला तुमने पकड़ लिया और पीछे वाले से उठाना चाहा कोई सामान, अरे बिना बुद्धि के तो कोई वर्क हो ही नहीं सकता। हाथ क्या करेगा, पैर क्या करेगा? जब आंख कान नाक एक जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो कुछ नहीं कर सकती, तो हाथ पैर तो कर्म इंद्रिय है, ये क्या करेंगी बेचारी? अब मन बुद्धि को अहंकार हो गया, बस यहां तक आप लोग आते हैं। इसके आगे आप नहीं जानते। लेकिन वो मन बुद्धि भी जड़ है। जब आपको ये अनुभव हो जाए, ज्ञान हो जाए, मान लें आप हर समय कि मन बुद्धि तो जड़ है, मैं अहंकार क्या कर रहा हूं कि मैं ये करता हूं, ये करूंगा। ये तो आत्मा की शक्ति जब मन बुद्धि को मिलती है तब वो सोचने विचारने और डिसीजन का कार्य करता है। जब आत्मा चला जाता है तो वही आंख है, वही कान है, वही शरीर है, सब 0/100। तो आत्मा करता है, हाँ, लेकिन ये भी गलत। ये सूक्ष्म अहंकार तो मन बुद्धि तक गया और शुद्ध अहंकार उसके आगे आत्मा पर गया, वो भी गलत। मैं खतरनाक है। दो मैं होता है, एक माइक मैं और एक स्पिरिचुअल मैं। माइक मैं अंतःकरण और शुद्ध मैं आत्मा, लेकिन वो भी गलत। जब भगवान शक्ति देते हैं आत्मा में तब आत्मा चैतन्य होता है और चैतन्यवत वर्क करता है। चेतना नाम, चेतन को चेतना देने वाला भगवान है। तो भगवान ने किया, भगवान ने आत्मा में शक्ति दी, आत्मा ने बुद्धि में, बुद्धि ने मन में, मन ने फिर इंद्रियों में, ये लिंक चली जा रही है। तो प्रत्येक कर्म का कर्ता भगवान है पक्के तौर से। हम जबरदस्ती बीच में बने जा रहे हैं अध्यक्ष। अरे भाई, किसी के नाम चेक है और वो बैंक वाला रुपया देता है उसके बदले में, और बैंक वाला कहता है अरे हमारी खुशामद करो, तुमको 1 लाख रुपया दिया है। अरे गधे, 1 लाख तूने मेरा रुपया दिया मुझको, तेरा है क्या हो? अरे तुझको तो 4000 तनख्वाह मिलती है, वो ड्यूटी कर रहा है, रुपया तो मेरा था, एहसान किस बात का? तो भगवान की शक्ति के द्वारा चैतन्य आत्मा और आत्मा की शक्ति के द्वारा जड़ इंद्रिय मन बुद्धि वर्क करते हैं। फिर हम अहंकार कैसे करें, क्यों करें?
कि हम करते हैं, हमने किया है। ये सबसे बड़ा शत्रु है, मैं करता हूं। तो इस मैं को मिटा भी नहीं सकते आप। इसलिए रसिकों ने कहा, असे अभिमान जाई जन मोरे, मैं सेवक। मैं श्री कृष्ण का दास हूं, मैं दास। मैं दास लगा दिया तो मैं भी कुछ हूं गया। प्लस कर दिया। ज्ञानी लोग इस मैं को माइनस करने की साधना करते हैं, भक्त लोग प्लस करने की साधना करते हैं, जोड़ देते हैं और आगे वो कहते हैं सोहम, ये कहते हैं दासोहम। अरे इतने दास 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 दासोहम चले जाते हैं बोलते हुए। तो जो ये अर्थ करते हैं कि लोक वेद के कर्मों को ठीक ठीक करो। देखिए, दो प्रकार के महापुरुष हमारे इतिहास में हुए हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो संसार में आदर्श स्थापित करते हैं। भगवान के अवतार भी दो प्रकार के होते हैं और संत लोग भी दो प्रकार के। गृहस्थ में ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, 90% बड़े बड़े महापुरुष, उनकी मां है, बाप है, बीबी है, बच्चे हैं, राज्य है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है। ऐसे लोग भी हुए और ऐसे लोग भी हुए कि सर्वं त्यक्त्वा, यानी स्वरूप से ही कर्म का त्याग कर दिया और कोई चक्कर नहीं उनके आगे पीछे, केवल श्री कृष्ण स्मरण। तो यहां तो रागानुगा का प्रकरण है। नारद जी यहां ये बता रहे हैं कि लौकिक वैदिक कर्मों का त्याग कर दो, किंतु जितने कर्म आवश्यक हैं, करने हैं, या अभी तुम्हारी वो अवस्था नहीं आई, गृहस्थ में रहते हो, कुछ कर्म तो लौकिक भी करने पड़ेंगे, कुछ कर्म वैदिक भी करने पड़ेंगे। कोई मर गया, श्राद्ध करो। श्राद्ध ये तो कर्मकांड है। हाँ हाँ ठीक है, नहीं करोगे तो लोग क्या कहेंगे, बाप की प्रॉपर्टी सब ले लिया और 1000-2000 भी नहीं खर्च कर सका, देखो कैसा मक्कार है, कृतघ्नी है। लोग तुम्हारे सामने भी कहेंगे तुमसे बड़े, तो तुमको पिंच करेगा, टेंशन होगा, कर डालो। मान लिया कि तुम्हारे बाप गोलोक चले गए हैं, लेकिन करने में क्या मुसीबत है। देखो, आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने अपनी मां का श्राद्ध किया, सन्यासी होकर के। नृसिंह भगवान ने प्रहलाद को आज्ञा दिया, प्रहलाद अपने बाप का श्राद्ध करो। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, ये जिन राक्षसों को भगवान मारेंगे वो तो भगवान के लोक को चले गए। अब श्राद्ध प्राद्ध क्या कर रहे हो उनका? श्राद्ध तो होता है जो स्वर्ग लोक तक जिनकी गति होती है, उनको बेचारों को टेम्परेरी रिलीफ। जैसे हम संसार में कोई ब्राह्मण को खाना खिला दिया तो ब्राह्मण ने कहा वाह वाह पेट भर गया, 8 घंटे बाद फिर भूख लग गई। लेकिन आदर्श स्थापन के लिए भगवान के अवतार भी और महापुरुष भी वैदिक कर्म करते हैं, लौकिक कर्म करते हैं। और गृहस्थी लोग जो सर्विस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, शरीर पोषण के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी इतना जान लेना है कि भगवान को समर्पित करके ही किसी वस्तु का सेवन करना। हर क्रिया में भगवान को बीच में खड़ा करना, सीधी सी बात यह है। कोई भी क्रिया हो, भगवान साथ में है, ये भूलना नहीं है, तो कोई गलती होगी नहीं हमसे। हम अभी अभी आंसू बहा रहे हैं श्याम सुंदर के लिए।
एक धक्का लग जाता है किसी से तो यो गुस्सा करते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि हम हरि और गुरु को सदा अपने साथ नहीं रियलाइज करते। वरना जिस समय हमें धक्का लगा, इनके अंदर श्याम सुंदर बैठे हैं, अच्छा अच्छा बदतमीजी कर रहे हैं धक्का लगा कर। हम अपना लाभ उठावें, हमको इससे क्या मतलब, वो क्या सोच रहा है, वो धक्का लगा है कि लगाया गया है, कि सद्भावना है कि दुर्भावना है, भाड़ में जाए। हमको अपने स्वार्थ से मतलब होना चाहिए। जल्दी जल्दी चल करके अपनी मंजिल तय करें। तो निरोध का अर्थ बताया नारद जी ने कि लोक वेद का जो व्यापार है, कर्म है, चेष्टा है, वो भगवान को अर्पित कर दो। बाकी लोक वेद के तमाम चक्कर में न पड़ो। लेकिन इससे निरोध का अर्थ पूरा नहीं होता, तो दूसरा अर्थ और करते हैं निरोध का। तस्मिन् अनन्यता तद्विरोधिषु उदासीनता च। दो सूत्र बनाए निरोध के अर्थ के लिए, दो सूत्र। निरोधस्तु लोक वेद व्यापारन्यासा एक सूत्र, और तस्मिन् अनन्यता, कहीं कहीं किसी ग्रंथ में तस्मै अनन्यता भी पाठ है इस सूत्र का, दोनों ठीक है। और तद विरोध सुदासीनता च, ये बढ़िया परिभाषा है। भगवान में अनन्यता हो और भगवान के विरोधी पदार्थ में उदासीनता हो। एक स्पीच मैंने अनन्यता की दी है प्रारंभ में, आप लोगों को याद होगी, इसलिए उसको अनावश्यक हम दोबारा रिवीजन नहीं करेंगे, आगे बढ़ना है। अनन्यता का सीधा सा अर्थ यही है कि भगवान संबंधी, श्री कृष्ण संबंधी नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और श्री कृष्ण के भक्त, इतने को छोड़कर कहीं भी मन का अटैचमेंट होना अनन्यता का विरोधी है। अनन्य शब्द का सीधा सा अर्थ होता है ना अन्य, अन्य में मन न हो, केवल श्री कृष्ण में हो। अब कोई भोला आदमी कहे केवल श्री कृष्ण में हो, तो राधा में भी न हो, गोपियों में भी न हो, सखाओं में भी न हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। श्री कृष्ण, उनका नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, संत इतने एक हैं, यानी सब में सबका निवास है। भगवान में उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत रहते हैं। संत में भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम रहते हैं। भगवान के नाम में भगवान, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत रहते हैं। इसी प्रकार सब में सबका निवास है, इसलिए सब एक है। उसको चार में कह दिया था एक महारसिक ने, जो बहुत प्रख्यात है दोहा ब्रिज में, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम, ये चार नाम है। और बापू ये एक, शरीर एक है, क्योंकि सब में सबका निवास है। वो चार है ही नहीं, देखने के चार हैं। जैसे चीनी की मिठाई बनती है दिवाली पर, चीनी का घोड़ा, चीनी का हाथी, चीनी का साहब, चीनी की मेम, ये शक्लें हैं, लेकिन मिठास सबकी एक सी। चाहे घोड़ा खाओ, चाहे हाथी खाओ, चाहे मेम खाओ, चाहे साहब खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार ये चार जो बताए,
इसमें भी तीन प्रमुख हैं, क्योंकि भक्त और गुरु ये दो चीज तो नहीं है, वही भक्त ही तुम्हारा गुरु होता है। तो भक्त, भक्ति, भगवंत, ये तीन है खास। प्रेम, प्रेमी, प्रेमास्पद। भक्त, भक्ति और भगवान, और फिर उनके नाम रूप लीला गुणधाम, ये सब एक है। इसलिए इनमें कहीं भी मन रहे तो आप अनन्य बने रहेंगे, उसमें गड़बड़ नहीं होगी। जैसे संसार में हमारे मन में तमाम लोग रहते हैं ना, संसार में जहां जहां हमारा अटैचमेंट है, हमारी माँ भी रहती है, बाप भी रहता है, बहन भी रहती है, बिटिया भी रहती है, बीवी भी रहती है, सब गोबर गणेश एक जगह इकट्ठे रहते हैं। तो इसी प्रकार उधर भी परिवार है। हमारे यहाँ श्री कृष्ण भी रहते हैं, उनके नाम रूप लीला गुणधाम, परिवार उनका सब गोपी गोप सखा महापुरुष गुरु सब रहते हैं, उनका अपना परिवार है। जैसे यहाँ सारे लोग हमारे अंतःकरण में रहते हैं। एक बार एक बहुत बड़े विद्वान ने, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मुझसे कहते हैं कि महाराज जी प्राइवेट क्वेश्चन कर रहा हूं, आप किसी से कहिएगा नहीं। हमने कहा क्या? कि देखो संसार में उसी हृदय में माँ भी है, बीवी भी है, और बेटी भी है, बहन भी है, और किसी को एतराज नहीं है। किसी स्त्री ने आज तक अपने पति से नहीं कहा कि अपनी बहन को हृदय में क्यों रखते हो, अपनी माँ को क्यों रखते हो, केवल हमको रखो। अरे भाई, बहन का प्यार अपनी जगह है, वो रहेगा, माँ का प्यार अपनी जगह है, वो भी रहेगा, उसी अंतःकरण में रहेगा, और जगह उसके लिए अलग से कोई कोठी नहीं बनवाई जाएगी, और किसी को कोई एतराज नहीं। और भगवान बड़ा ईर्ष्यालु हो, वो कहता है माम एकम एकम शरणम ब्रज। वो पंडित जी ने, विद्वान दार्शनिक ने हमसे जब पूछा तो हमने कहा आपसे किसने कहा? अरे जैसे ये आपके यहाँ वाले तो थोड़े से लोग हैं, आपके 10 12 15 20 25 बच्चे होंगे, चलो 50 धर लो, 1 2 4 10 20 50 बीबी होंगी, चलो मान लिया, बाप तो एक ही होगा, माँ भी एक ही होगी। ये जो आपका छोटा सा परिवार है, इतने ही को आप रख सकते हैं। और हमारे यहाँ तो गोलोक के अनंत महापुरुष हैं, अनंत गोपियां, अनंत गोप, ये पूरा परिकर है अनलिमिटेड, आप सबको रखिए। भगवान को तो इतनी खुशी होती है, वो कहते हैं आराधना नाम सर्वेषाम विष्णोराराधनम परम, और तस्मात् परतरं देवी तदीया नाम समर्चनम। मेरे भक्त को जो हृदय में रखे, वहां तो मैं सर के बल भागता हुआ जाता हूं, मुझको बुलाने की भी जरूरत नहीं, वो तो मेरा परम प्रिय हो जाता है। तो आपको एक कंफ्यूजन है कि श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं केवल मैं रहूंगा। अरे केवल श्री कृष्ण का मन ही नहीं लगेगा, बोर होके भाग जाएंगे। हाँ, अकेले नहीं रहने वाले हो। अरे घर में उनके माँ है, बाप है, भाई है, सब थे ब्रिज में, फिर भी मन नहीं लगता था, वहां भागे भागे घूमते थे दिन में रात में चारों ओर सखाओं और सखियों के घरों में। तो वो तुम्हारे घर में अकेले क्या करेंगे? वहां मक्खी भी नहीं है कि मारे। हाँ, संसार में लोग कहते हैं अकेले क्या मक्खी मारेंगे। अस्तु, तो अनन्य का अर्थ है कि श्री कृष्ण, उनका नाम रूप लीला गुणधाम, जन में ही मन का अनुराग हो। और श्री कृष्ण के बारे में भी मैंने आपको बार बार बताया है कि वे श्री कृष्ण जो कुंज वाले हैं, वृंदावन की कुंज वाले श्री कृष्ण, और कुंज वाले श्री कृष्ण के भक्त, उनमें ही मन का अटैचमेंट रहे। मथुरा वाले कृष्ण, द्वारिका वाले कृष्ण, वैकुंठ वाले कृष्ण में नहीं। यद्यपि बात एक है, लेकिन फिर भी
वो बात नहीं है, बात एक है लेकिन वो बात नहीं है। यानी चाय में चीनी और गुड़ कुछ भी डाल दो, बात एक है लेकिन चीनी और है, गुड़ और है जी। गुड़ डाल के कोई चाय पिलावे तो उसको लोग इंसल्ट मानते हैं, और चीनी डाल के पिलावे तो हाँ ठीक है, नॉर्मल है। और अगर मिश्री डाल के पिलावे तो रिस्पेक्ट है, क्या बात है। हाँ? तो तस्मिन अनन्यता, तस्मिन माने श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण के परिवार पूरे में मन रहे, ये अनन्यता। और तद विरोध सुदासीनता, और जो इसके विरोधी है, इसके विरोधी कौन है? भुक्ति मुक्ति, दो पिशाचिनियां इसकी विरोधी हैं खास। भक्ति की विरोधी दो, एक भुक्ति एक मुक्ति। यानी ऊपर का डंडा अलग अलग रहे तो भुक्ति, यानी ये बंधन कारक द्वंद्वात्मक जगत, जीव ब्रह्म अलग अलग है, शरणागत नहीं है, विमुख है। और डंडा ऊपर का मिल जाए उसका नाम मुक्ति, यानी ब्रह्म से एकत्व हो गया। शब्द के लिखने में ही कितनी बड़ी साइंस है। तो भुक्ति मुक्ति ये विरोधी पदार्थ हैं, और परव्योम लोक वाले विरोधी नहीं समझना। उन्हें जैसे विनोद में रसिक लोग कह देते हैं, आप महाविष्णु की परवाह नहीं, आप कमला की परवाह नहीं। ये सब श्री कृष्ण के ही एरिया वाले हैं, ऐसा मत कर देना गड़बड़ वहां। हाँ, अब रस वैलक्षण की बात अलग है, लेकिन वो निंदनीय नहीं है। वो श्री कृष्ण के स्वांश है, स्वांश। मैंने बार बार बताया है कि विभिन्नांश और स्वांश का ध्यान रखना। स्वांश जो होते हैं वो भगवान ही होते हैं, उनका ही अभिन्न स्वरूप होता है। लेकिन जो विभिन्न अंश है, चाहे देवता लोग हों और वरुण इंद्र कुबेर अग्नि, जितने भी ये स्वर्गलोक के देवता हैं, ये सब हमारी तरह एरिया वाले हैं, हमारी कैटेगरी के हैं। हम ही लोग यज्ञादि करके वो सीट पाते हैं। तो ये विरोधी पदार्थ है। विरोधी पदार्थ से उदासीन रहना, ध्यान दो। उदासीन माने क्या? न राग हो न द्वेष हो, न दोस्ती न दुश्मनी, उसको उदासीनता कहते हैं। आपके घर में कोई न कोई ऐसा होगा, आपके करीब वालों में होगा, जो आपकी खिलाफत करता होगा। अरे भाई कहां गए थे? मनगढ़। क्या है, शादी वादी थी? नहीं, साधना करने गए थे, भजन करने। अरे क्या है, आपको भी खप्त सवार है, ये साधना की उम्र है? अरे जब शरीर बेकार हो जाए, चलना फिरना असंभव हो जाए, तब भगवान भगवान करते हैं लोग। कैसे आप चक्कर में पड़ गए? अब वो लेक्चर झाड़ रहा लंबा चौड़ा, जबकि वो भगवान शब्द का अर्थ भी नहीं जानता, जीरो है स्पिरिचुअल सब्जेक्ट से, लेकिन लंबा लेक्चर ढाल दिया। अरे भगवान तो अंदर है, सब जगह है, वही तो बोलता है। ये राम राम श्याम श्याम करके क्या उसका तुम्हारा खुदा तुम्हारा भगवान बहरा है चिल्लाते हो? ऐसा दिखा रहा है, शो है, सब हमको पसंद नहीं। जितनी अकल है उतना बेचारा बोल देगा। अब आप क्या करेंगे? ए बदमाश पड़ोसी, ए बदमाश दोस्त, ए बदमाश रिश्तेदार, ए बदमाश बेटा, ए बदमाश बाप, ए बदमाश पति। अब जो जो विरोध करेगा आपकी साधना में, आपको गुस्सा आएगा, नेचुरल आएगा। बस उसने जो विरोध किया था
इसलिए किया था कि आप ये छोड़ दें, और आपने उसके कहने पर गुस्सा किया यानी छोड़ दिया, तो उसकी बात बन गई, वो जीत गया, आप हार गए। आप विरोध में लग गए। मन तो एक ही है ना। जब मन दुश्मनी का चिंतन करेगा, क्रोध में अनुरक्त हो जाएगा, तो फिर वो हरि गुरु का चिंतन कैसे करेगा। अगर किसी ने एक वाक्य बोल करके आपके दिमाग में टेंशन पैदा कर दिया, तो वो जीत गया, आप हार गए, बेवकूफ बन गए। एक सेंटेंस ने बेवकूफ बना दिया आपको, और अमूल्य निधि जो इस समय आपके पास थी, श्री कृष्ण का, गुरु का चिंतन कर रहे थे, उसने छीन लिया और घोर गंदगी में आपके अंतःकरण को डुबो दिया। इसलिए द्वेष नहीं करना है किसी से। वहां पर यह समझना है ये भगवान की परीक्षा है। वही बैठे बैठे गुरु घंटाल ये सब करा रहे हैं, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। हाँ, जितना चाहे उतना कर ले। एक मनगढ़ का कुत्ता था, तो एक कुत्ता बाहर से आया अयोध्या से। उसने कहा यहां सूखी रूखी मिलती है, क्या चक्कर में पड़े हो मनगढ़ के, चलो अयोध्या में, वहां संत लोग, मठाधीश लोगों के यहां रोज हलवा पूड़ी तस्मई बनती है, वहां माल टाल खाएंगे हम लोग। ठीक। तो मनगढ़ वाले कुत्ते ने कहा बड़ा अच्छा है जी, हलवा पूड़ी और तस्मई रोज मिलेगी, और यहां तो सूखी रोटी मिल जाती है, वो भी अगर किसी सत्संगी के बच गया तो फेंक देगा, वरना क्या। अब 100 मील अयोध्या जाना है, तो दोनों कुत्तों ने सोचा देखो ऐसा आराम से चलेंगे हम लोग, 10-10 मील रोज चलेंगे और 10 दिन में पहुंच जाएंगे। ठीक। अब वो चले मनगढ़ से, तो 10 मील पर जब पहुंचे तो एक गांव मिला। तो उन्होंने कहा गांव देखते ही कि यहीं पर रात को विश्राम किया जाए और कुछ खाने वाने का जुगाड़ बैठाया जाए। हाँ ठीक है। अब जब उस गांव में पहुंचे और खड़े हुए, तो जितने गांव के कुत्ते थे उन्होंने खदेड़ लिया। ये कुत्तों की कुछ दुश्मनी होती है। अपने अपने गांव में वो अपने को सर्वाध्यक्ष समझते हैं, दूसरे गांव का कुत्ता आ जाए तो ऐसा गुर्राते हैं। हाँ? तो जब खदेड़ लिया तो ये बेचारे भागे, वो तमाम कुत्ते थे। फिर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आगे वाले 20 मील का जो स्टॉपेज हम लोगों ने सोचा है वहां रुकेंगे, यहाँ के कुत्ते बड़े बदमाश हैं। वहां गए, वहां भी कुत्ते, उसी प्रकार खदेड़ लिया। लेकिन इन दोनों ने किसी कुत्ते का मुकाबला नहीं किया। अरे हमको क्या चैलेंज करता है, आ लड़ ले। अरे बहुत से संसार में मूर्ख ऐसे हैं, मैं तो कहता हूं 99% ऐसे ही है। जहां कहीं कोई गड़बड़ हुई, किसी ने विरोध में कुछ कहा, बस लड़ पड़े उससे। अरे क्या कर रहे हो, अरे तुम अपना काम करो, अपने रास्ते जाओ। वो 10 दिन का रास्ता उन कुत्तों ने 2 दिन में पार कर लिया, क्योंकि किसी गांव वाले ने ठहरने ही नहीं दिया और किसी गांव के कुत्ते से वो लड़ने में लगे भी नहीं, वरना घायल हो करके किसी गांव के किनारे कहीं पेड़ के नीचे पड़े होते कराहते हुए। अगर हम संसार वालों से भिड़ेंगे, लड़ेंगे, उनको समझाने की चेष्टा करेंगे, पंडिताई दिखाएंगे, तो इससे हमारा स्वयं का घोर पतन होगा, बहुत बड़ी निधि छिन जाएगी। इसलिए ना राग हो ना द्वेष हो, सब ठीक है। वो भगवान को ऐसे ही मंजूर होगा,
भगवान ने सोचा होगा ये मियाँ बीबी तो भगवान की ओर चले जा रहे हैं, अब इनके घर में तो सब ठीक ठाक हो गया, अब एक बेटा है उसको भिड़ा दो, वही कम से कम कुछ बोले। ऐसा हमारे श्याम सुंदर की करामात है। हाँ, उनको ऐसे तो अच्छा लगता नहीं है, उन्होंने कहा भाई कुछ न कुछ करते रहो। ऐसा सोच करके सदा विभोर रहो, किसी भी विरोधी वर्ग का विरोध न करो, उदासीन। कितना अधिक अभ्यास है सबको। अभी घंटी बजेगी खाना खाने की तो सब जा रहे हैं, ये थाली उसकी है, ये उसकी है, ये मेरी थाली है, अपनी थाली उठाया चले गए, कहीं विरोध नहीं किया। तमाम थालियां उसके पहले आई थी, वो किसी और की थी। तो तद विरोध सूदासीनता च, ये तस्मिन् अनन्यता तद विरोध सूदासीनता, ये निरोध का अर्थ हुआ। अब अनन्यता क्या है इसका और बारीक अर्थ करना पड़ेगा, आज नहीं कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।